और खबर विस्तार से, मरोदरा में चल रहा सियासी संकट खत्म होने के राह पर है। सोमवार को दोपहर से शुरू हुई मुलाकातों के दौर के बाद जयपुर से दिल्ली तक में सियासी हलचल तेज रही। बागी हुए सचिन पायलट कुछ शर्तों के साथ पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं और देर रात पायलट और समर्थक विधायक जयपुर लौट सकते हैं। कांग्रेस में शांति वाला फार्मूला, हाईकमान से पायलट खेमे की बातचीत। दिल्ली में दिन भर चला मुलाकातों का दौर। 14 अगस्त से पहले बदलेगी मरोदरा की सियासत। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब आला कमान के फैसले को मानते हैं और आला कमान के आदेश से ही मैं आज पीसीसी के चीफ का काम कर रहा हूं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे हैं। करीब एक महीने से चल रही मरोदरा की सियासी हलचल जयपुर से जैसलमेर होते हुए अब फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। कांग्रेस के दोनों खेमों की तनातनी और बाड़ेबंदी के बीच हाईकमान ने सुलह की जिम्मेदारी संभाली और बाकी हुए सचिन पायलट बातचीत के लिए राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। पूरी खबर आपको बताएंगे और मरोदरा की सियासत पर इसके असर की बात भी करेंगे। लेकिन पहले देखिए आला कमान ने जब रुख बदला तो कैसे बदलने लगे कांग्रेस विधायकों के सुर। विधायक दल की मीटिंग में भी यही कहा गया था कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। अशोक गहलोत जी ने विधायक दल की बैठक में ये कहा कि राजनीतिक में दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। दरअसल 14 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को सचिन पायलट की राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हुई। दोपहर में सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मरोदरा की सियासत के मद्देनजर इन तीनों के बीच हुई मुलाकात अहम मानी जा रही है। वहीं राहुल और प्रियंका ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर पूरे मामले की रिपोर्ट दी। तो सीएम अशोक गहलोत से भी सियासी हलचल पर हाईकमान ने बातचीत की। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच फोन पर कई दौर की बातचीत हुई है और पायलट खेमे ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के संकेत दिए। हालांकि पायलट खेमे ने इसके लिए कई शर्तें भी रखी हैं, जिस पर हाईकमान की मुहर के बाद वापसी तय हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि 5 साल से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस संगठन को अपनी मेहनत से मजबूत करने वाले सचिन पायलट ने बगावत के बाद भी पार्टी या संगठन के खिलाफ कुछ नहीं बोला और शायद पायलट को उनके इसी धैर्य का फल मिलता दिख रहा है। एक और जब कांग्रेस में मामला सुलझता दिखा तो बीजेपी को ये सुलह का रास्ता पसंद नहीं आया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी। लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? तो मैंने कहा कि एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में। अशोक गहलोत जी को जो भाषण दिए उसका हिसाब और कुल मिलाकर फेयरमाउंट और सूर्यगढ़ इनके का खर्चे का हिसाब तो बता ही देना चाहिए। 10 जुलाई से शुरू हुई इस सियासी महाभारत का क्लाइमेक्स तब आया जब 15 जुलाई को सचिन पायलट को पीसीसी चीफ पद से हटाने के साथ ही डिप्टी सीएम पद के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। जहां पायलट खेमे के 22 विधायकों ने गुरुग्राम में डेरा डाला तो गहलोत खेमे वाले सरकारी पक्ष के विधायक पहले जयपुर और फिर जैसलमेर में बाड़ेबंदी में जमे रहे। सियासत में फाइनल कुछ भी नहीं माना जाता, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि मरोदरा में चल रहा सियासी संकट अब खत्म होना तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
वहीं पालड़ खेमे के विधायक भंवर लाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत के साथ मुलाकात के बाद साफ कर दिया है कि गहलोत सरकार सुरक्षित है और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। मेरी विकास के मुद्दों पे बात हुई है, चौधरी कुमार अमृति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, सड़कों के बारे में, पेयजल के बारे में, जो सार्वजनिक जो काम थे उनके बारे में बात हुई। मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं थी। आगे काम पहले हो जाते तो मैं रूठता नहीं। सर लेकिन पहले अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि आपने भैरव सिंह के टाइम भी यही सारी जो घटनाक्रम किया है, अब भी वही घटनाक्रम किया है। भैरव सिंह जी ने भी मेरे साथ झूठ बोला था, राजा के राजनीतिक दे नहीं दी तो मैंने बिल्ला दिया। सीएम साहब ने कहा आपके सब काम होंगे होंगे होंगे, अशोक गहलोत करेगा। सर वापसी की कोई गुंजाइश कहा है उन्होंने? जो जितने भी नाराज विधायक हैं सत्र में आने के लिए क्या बात है? सभी आ रहे हैं क्या? मेरे समझ में आने चाहिए। आपकी सचिन पायलट से बात हुई है? आने से पहले सचिन पायलट से बात हुई आपकी? सचिन पायलट की राहुल जी से बात हुई है, मैं क्या बात करता है? आपसे कोई चर्चा हुई हो? आपसे कोई चर्चा हुई हो? देखो भंवरलाल तो स्वयं नेता है। अब आप बताओ भाई साहब, मैं तो मेरी आत्मा की आवाज से करता हूँ, जो करता हूँ। मैंने मेरी नाराजगी प्रकट कर दी, वो नाराजगी मेरी दूर हो गई, इसलिए क्षेत्र में जाके काम करेंगे। 5 साल सरकार चलेगी, सरकार का सेव करेंगे। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के राजस्थान में मुखिया अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत के साथ हैं आप? हाँ। तो पायलट साहब को भी कोई वापसी कराने का कुछ कहेंगे आप? अशोक गहलोत साहब तो पायलट साहब तो अपने आप में हमारे नेता है, पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनकी बात तो वो करेंगे। वो हाई लेवल पे फॉर्मूले राजनीति में बनते हैं, बिगड़ते हैं। क्या लगता है सर, अब सरकार स्थायी है? अब कोई सरकार खतरा नहीं है आपके आने के बाद में? जब भंवरलाल शर्मा आ गया तो सरकार स्थायी है। वहीं सियासी घटना पर हनुमान बेनीवाल का बयान आया है। फ्लोर टेस्ट में जन भावना के अनुरूप फैसला लेंगे। रालोपा विधायक कांग्रेस के खिलाफ मतदान करेंगे। आरएलपी अपने स्टैंड पर कायम है। रालोपा आरएलपी विधायक दल की अहम बैठक कल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सियासी घटनाक्रम पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान। फ्लोर टेस्ट में जन भावनाओं के अनुरूप लेंगे फैसला। आरएलपी विधायक कांग्रेस के खिलाफ मतदान करेंगे। आरएलपी अपने स्टैंड पर कायम है। आरएलपी विधायक दल की अहम बैठक कल होगी। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में सियासी संकट के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल पायलट मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने राहुल के सामने विस्तार से शिकायतें रखी हैं। सचिन पायलट सरकार के हित में काम करने को प्रतिबद्ध है। पायलट कैंप की मांगों के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। पायलट और समर्थक विधायकों की मांगों पर फैसला कमेटी लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया है कमेटी बनाने का फैसला। और गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले के लिए। गोवर्धन, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। क्या लगता है कि अब जो है सियासी संकट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, सियासी संकट खत्म होने की ओर लगभग कदम बढ़ गए हैं। सचिन पायलट कैंप के भी और कांग्रेस के भी जो सुलह का फार्मूला है वो बना लिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो सचिन पायलट और उनके कैंप के जो विधायकों की मांगे हैं उन पर वो कमेटी विचार करेगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि सत्ता संगठन में जो भागीदारी है या उनके जो अन्य इश्यूज हैं उनके ऊपर ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक 3 सदस्यों की कमेटी फैसला करेगी। वेणुगोपाल ने थोड़ी देर पहले लिखित बयान जारी करके और ये स्पष्ट भी किया कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की, उन्होंने अपनी शिकायतें रखी। वेणुगोपाल ने ये कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस और राजस्थान की सरकार इन दोनों के लिए काम करने के लिए, उसके हित में काम करने के लिए कमिटमेंट जाहिर किया है। तो इसका मतलब ये बयान अब साफ तौर से जी ये बयान ये साबित करने के लिए काफी है कि सुलह का रास्ता तैयार हो गया है, केवल सचिन पायलट का बयान आना बाकी है। तो गोवर्धन, ये 3 सदस्यों की कमेटी कब तक बनेगी? देखिए, ये टाइम फ्रेम अभी नहीं दिया गया था उसमें कि कमेटी कब बनेगी, लेकिन वेणुगोपाल का लिखित बयान एआईसीसी की ओर से जारी हो गया है क्योंकि संगठन महासचिव है वेणुगोपाल, तो उनका ये बयान काफी है। ये
स्वीकार करने के लिए कि सचिन पायलट कैंप है उससे सुलह हो गई है। सुलह का फार्मूला भी उन्होंने बता दिया है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो अब सुलह उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार करेगी और उसके बाद में आगे का रास्ता तय होगा। लेकिन इतना वेणुगोपाल के बयान के बाद तय हो गया है कि जो सरकार पर संकट है वो टल गया है। जी बिल्कुल, सरकार पर संकट टल गया है और कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट कर दी है वेणुगोपाल ने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आपस का झगड़ा है, 31 दिन की पूरी रामलीला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बाड़ेबंदी का हिसाब बताना चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ उसका लेखा जोखा राजस्थान की जनता लेगी। आप लोग यदि संज्ञान में लाएंगे तो हमने पहले दिन से कहा था कि ये इनके अपने घर का झगड़ा है। ताज्जुब की बात यह है कि 31 दिन इस पूरी रामलीला के 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी। तो यू टर्न पे यू टर्न, और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी जी को भी कोई यू टर्न चैनल शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो तकाजा तो ये बनता है कि इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया। ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। अभी तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान का तो भला कैसे करती, हिंदुस्तान में अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। और चुनाव आयोग की जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी मर्यादाओं के अनुरूप आज रात तक उनको अध्यक्ष भी तलाशना है। लीपापोती करें वो दीगर बात है, लेकिन ये बात ध्रुव सत्य है कि अभी तक अध्यक्ष का फैसला भी नहीं हुआ। तो तरस आता है कि राजस्थान का फैसला कैसे करते। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ड्रामा शुरू किया तो उन्होंने किया, कैंप लगाए तो उन्होंने लगाए। हम पहले दिन से कह रहे हैं यार तुम घर के झगड़े के कारण से हमको क्यों घसीट रहे हो। ये दोनों अगर बाड़ाबंदी की तो आपने की, इसको डिले किया तो आपने किया, कोर्ट कचहरी की तो आपने की, स्पीकर के पास गए तो आप गए, राज्यपाल के पास गए तो आप गए। और अगर आपका आपस में सुलह सलह होता है तो इसमें हमें क्या ऐतराज। आपका अपना घर है, आप अपनी मर्जी आज जमाओ। जो मैं तो पहले दिन से कह रहा था। अभी तो केवल दोनों ग्रुप में से कोई एक बोल करके कुछ बताए कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। अभी तो एक तरह से क्यास है मिलने का। तो मैं सोचता हूँ सही स्थिति तो हम इंतज़ार कर रहे हैं दोनों के बयानों के बारे में, वो क्या आता है क्या नहीं आता है। और उसके बाद भी बीजेपी एक प्रतिपक्ष की दल है, निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक हम बुलाएंगे। हम इनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो महीने भर में राजस्थान को तबाह और बर्बाद किया है और जिस प्रकार की स्थिति झगड़े घर का और भारतीय जनता पार्टी को रोज गालियां देने का जो धंधा किया है उसकी पोल खुल गई ना। अब तो बड़ी खबर बता दें दिल्ली से आ रही, जहां पर विधायकों के साथ कांग्रेस रूम में जो है पायलट पहुंचे हुए हैं। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल वार रूम में मौजूद हैं। सुलह के फार्मूले पर राहुल के साथ चर्चा करेंगे। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित है वार रूम। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि विधायकों के साथ कांग्रेस के वॉर रूम पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट और इस दौरान यहां पर अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल वॉर रूम में मौजूद हैं। और अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वॉर रूम में पहुंचे हैं पायलट, क्या है पूरी जानकारी? देखिए माजिद, जो मैं पहले भी बता रहा था कि सुलह का क्या फॉर्मूला हो
किस तरीके से पायलट की घर वापसी हो, उस फॉर्मूले को लेकर ये चर्चा होनी थी। और उस फॉर्मूले के तहत पहले बताया गया था कि अहमद पटेल के साथ बैठक होगी, लेकिन अब जो है अहमद पटेल के साथ केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। और सचिन पायलट जो है अपने सभी समर्थक विधायकों के साथ में पहले से यहाँ कांग्रेस वॉर रूम में मौजूद है और अब बैठक चलेगी लगातार कि इस बात को लेकर कि किस तरीके का फॉर्मूला हो। सचिन पायलट पहले ही अपने ग्रीवेंसेस बता चुके हैं, अपनी शिकायतें बता चुके हैं और वो क्या चाहते हैं वो बता चुके हैं। अब कांग्रेस आला कमान जो है, चूंकि प्रियंका गांधी खुद पहुंच गई है, तो कांग्रेस हाईकमान जो है वो अब फैसला करेगा कि किन शर्तों को माना जाए और किन शर्तों को किस तरीके से माना जाए, उसका एक पूरा फॉर्मूला बनेगा। पायलट अपने कुछ समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा होगी। पायलट खुद के लिए क्या पद चाहते हैं, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष का पद अगर उन्हें वापस लें तो कई जातीय और क्षेत्रीय समीकरण जो है वो प्रभावित होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि पीसीसी चीफ बन चुके हैं, तो अब वहां पर उन्हें वापस वो पद देना एक तरह से बड़ा मुश्किल और बड़ी टेढ़ी खीर का काम है। तो क्या उन्हें वो कोई केंद्र की राजनीति में आएंगे या वो अपने लिए खुद के लिए कोई और बड़ा मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था और ग्रामीण विकास मंत्रालय था, लेकिन अब वो हो सकता है कुछ बड़े मंत्रालय की डिमांड करें। तो वो क्या चाहते हैं, उन सारी डिमांड को कांग्रेस हाईकमान सुनेगा। साथ में प्रभारी जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। अंदर बैठक शुरू हो चुकी है और अब चर्चा इस बात के लिए की जाएगी कि उनकी क्या शिकायतें हैं, उनका कैसे निपटारा हो और किस तरह उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि सम्मानजनक वापसी जो है जी। अगर उन्हें वो चूंकि मंत्री पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है, पीसीसी चीफ के पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया है जी। उनके साथ ही जो दो मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उन्हें भी हटा दिया गया है। तो कितने लोगों को वो मंत्री बनाने की बात करते हैं और वो खुद के लिए क्या चाहते हैं और किस तरीके से वो वापस आना चाहते हैं, उस पूरे फॉर्मूले पर अब ये बड़ी मंत्रणा शुरू हो गई है कांग्रेस के वॉर रूम में। और वहां पर अब जो है एक जो फॉर्मूला निकल के आएगा, जिसको हम शाम से लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस फॉर्मूले के तहत एक फॉर्मूला बनाने की बात कही गई है, वो फॉर्मूला अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि तय हो जाएगा। अभिषेक, ये बताइए कि क्या इसमें अशोक गहलोत को भी शामिल किया गया है या किया जाएगा? अशोक गहलोत से सोनिया गांधी ने टेलीफोन पर बात की है और लंबी बात हुई है, करीब 20 मिनट से ज्यादा का वक्त उन्होंने बात की है। तो अशोक गहलोत का क्या व्यू पॉइंट है वो बता दिया गया है, उन्होंने बता दिया है, सीधे सोनिया गांधी को बताया है। और दूसरी चीज ये है कि अशोक गहलोत आला कमान की बात को हमेशा स्वीकार करते आए हैं। तो यहाँ पर आला कमान की तरफ से जो भी फॉर्मूला सुझाया अशोक गहलोत हमेशा उस बात को मानते आए हैं। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, वो उस बात को स्वीकारेंगे। उस सूरत में जबकि उनकी कोई बहुत ही एडवर्स अगर बात ना जा रही हो, तो अगर कोई सम्मानजनक फॉर्मूला है तो अशोक गहलोत उसे स्वीकारेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो प्रेक्षकों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्मानजनक वापसी जो है वो सबसे बड़ा प्रश्न है। सम्मानजनक वापसी के लिए पायलट क्या क्या शर्तें रखते हैं और किस तरीके से वो उन्हें आलाकमान मानता है, किस फॉर्मूले के तहत मानता है, वो बड़ी बात होगी अब देखना। तो ये इस महाबैठक में से जो भी अभी निकल के आएगा वो कुछ देर बाद में पता चलेगा। अभिषेक, तो क्या लगता है कि इस बैठक के बाद भी मीडिया के सामने आकर जो है ऑफिशियली कुछ कहा जाएगा? संभावना है केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं वो मीडिया से बात करें या मीडिया को ब्रीफ करें कि क्या बात हुई है, या हो सकता है कि कोई पायलट के कैंप से एक आध किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बात करे इसकी संभावना कम नजर आती है। कोई बहुत ज्यादा लोग इस वक्त बात नहीं करेंगे इस पूरी बैठक के बारे में। लेकिन हाँ, अगर पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना हुआ तो अगर देने का कोई बात तय हुई तो केसी वेणुगोपाल जो है वो इस बारे में बाहर आकर मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं। जी अभिषेक, तो कहीं ना कहीं ये जो संकेत हैं वो संकट समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बैठक के बाद विराम लग जाएगा? जी, आपकी आवाज नहीं आई माजिद, आप दोबारा। जी अभिषेक, मेरा सवाल यही है कि इस बैठक के बाद क्या पूरी तरह से जो सियासी संकट उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, सियासी संकट पर विराम तभी लगेगा जब सचिन पायलट मानेंगे जो फॉर्मूला बनाया जाता है उस फॉर्मूले पर। और वो फॉर्मूला क्या बनता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, वो किस तरीके से वापस आते हैं। और वो फॉर्मूला सबसे बड़ा जो चीज है वो सम्मानजनक वापसी का है। सिर्फ वापसी का नहीं है, सम्मानजनक वापसी का जो रास्ता है वो किस तरीके से सुझाया जाता है, वो किस तरीके से निकाला जाता है, उस पर वो मानेंगे। और वो आलाकमान पर डिपेंड करता है कि आलाकमान किस तरीके से वो सम्मानजनक वापसी का रास्ता तय करता है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बैठक शुरू हो चुकी है वॉर रूम में और इंतजार करना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। और इस बैठक में आपको बता दें कि अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।